हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम साइंस का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले। जी हाँ बच्चों, आप लास्ट तक ये वीडियो को देखिए और जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ वो आप तैयार कर लेते। आपने अभी तक साइंस में बिल्कुल नहीं पढ़ा या फिर बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जो आप अभी पढ़ना चाहते हैं, मतलब अभी बाकी है, ये सारा क्वेश्चन सब छोड़ दीजिए। आपको बस ये वीडियो लास्ट तक देखना है और ये वीडियो में जो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उसको आपको टिक कर लेना है, आपको रट लेना है, आपको समझ लेना है, जैसे भी करके ये टॉपिक्स आपको तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में यही टॉपिक आने वाले, इस बात की मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आप वहां पे पेपर देके आएंगे और कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने ये सही कहा था, यही टॉपिक्स आए हैं। अभी मैं केमिस्ट्री का ये पूरा कच्चा चिट्ठा है, फिजिक्स का भी बताऊंगा, बायो का भी बताऊंगा। बस आपको ये क्या कॉपी पेन लेके बैठ जाना, बुक ले लेना है, टिक कर लेना है या फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना, कुछ भी करके आपको ये सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना है। इतना कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं नंबर गए। 80 नंबर का पेपर है, 70 नंबर से ज्यादा आएंगे, इस बात की गारंटी के साथ कह रहा हूं। पूरी एनसीईआरटी बुक में 300 टॉपिक है, 300 टॉपिक है, जिसको 3 से 4 दिन में करना इम्पॉसिबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। वर्क तो करेंगे लेकिन स्मार्ट वर्क करेंगे। मतलब जो जो मेन टॉपिक है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके, वो सारे टॉपिक का एक पूरा इस वीडियो में आ चुका है। बस आपको देखना है और शुरू हो जाना है। बस अभी से ही आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना है। 2 से 3 दिन में आप पूरा इसको रट लीजिए, सब दिमाग में भर लीजिए, जैसे समझना है समझ लीजिए। और बहुत रेयर, मतलब ये नहीं कि हम पूरा अब देखिए एक स्लाइड में क्या पूरा एक चैप्टर का क्लियर। कार्बन एंड इस कंपाउंड कितना बड़ा चैप्टर है, लेकिन हमने इतने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब की बार आएंगे 100%। ये वीडियो के जो टॉपिक हैं, आप अगर पढ़ते हैं तो एक टॉपिक ऐसा नहीं जाएगा कि आपका वेस्ट किया हुआ टॉपिक गया हो। ये एक एक टॉपिक आएंगे। 80 नंबर का पेपर है, 70 नंबर आएंगे इससे। 10 नंबर मैं कह रहा हूं कि वो कहीं थोड़ा थ्योरी लॉजिकल पूछ सकता है, वो भी अगर आप इतना कर लेते हैं तो वो भी कर लेंगे। 70%, 70 नंबर से ज्यादा कहीं नहीं गए। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। बच्चों पहले हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब केमिस्ट्री में जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं इसको आप कर लेते हैं। 100% केमिस्ट्री से आपका नाता टूट जाएगा, मतलब अब केमिस्ट्री नहीं पढ़ना। इतने टॉपिक कर लीजिए, बस खत्म। इसके बाद केमिस्ट्री को छोड़ देना, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर छोड़ देना, ये सारे टॉपिक करने। मैं बताने वाला हूं कौन कौन से टॉपिक आएंगे, कितने नंबर का आने वाला है और क्या क्या नंबर के, कितने टाइप के एमसीक्यू, कितने नंबर का आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, क्या क्या सब करने वाले। आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और बस खाली लिखने लगना है, टिक कर लेना है। बुक में जो भी करना है वो कर लीजिए। बस ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आप यकीन करिए बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर से ज्यादा कहीं नहीं गए। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 50, 60 इस तरह नंबर आते हैं, लेकिन आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, आपने ये वीडियो देखा है लास्ट तक, तो आपके 70 नंबर से ज्यादा आने वाले हैं। बस आपको क्या करना है, केमिस्ट्री का आप स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री में अब आपको क्या करना है, ये थोड़ा पूरा टॉपिक लिखा है तो आपको क्वालिटी इंक्रीज कर लेनी है। थोड़ी देर के लिए नेट थोड़ा ज्यादा जाएगा, लेकिन क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए और अच्छे से साफ साफ देखिए। क्या है, पहला क्या है कि कार्बन एंड इस कंपाउंड। अब कार्बन एंड इस कंपाउंड जो कि अपने में बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आ चुका जो इतनी स्लाइड में खत्म है। अब पहला क्या, कार्बन एंड इस कंपाउंड में पहले देख लीजिए 10 नंबर का आना है। 10 नंबर का आता है। 10 नंबर में भी क्या 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आएगा, बस खत्म। इसके बाद हो गया। अब इसमें कौन से क्वेश्चन आएंगे, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हर बार पूछता है, अब की बार भी पूछेगा। वो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। COH क्या, ओइक ग्रुप है। अब मेथ एथ, 2 कार्बन हो गए तो एथ के लिए एथ एक है, एथेनोइक, इथेनोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, इथेनोइक एसिड। नाम जरूर लिखना है, बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर को लगना चाहिए आप टॉपर हैं। नाम लिखना है, रिएक्शन लिखनी, नाम लिखनी, अच्छे से लिखना है, कंजूसी नहीं करनी, फैला फैला के लिखना, अच्छे से करना है। अब इसका क्या हो गया, मेथ इथेनोइक एसिड हो गया। अब इसमें क्या है, CH2 सिंगल बॉन्ड OH है। अब इसमें क्या मेथ एथ, इसमें भी एथ है और ऑल है, तो इथेनॉल हो गया। इथेनोइक और इथेनॉल को इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं, जिसको स्टेरिफिकेशन कर देंगे तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये क्या है, इसको आपको रटना है, समझना है, जो करना है कर लीजिए, बस स्टेरिफिकेशन रिएक्शन टिक कर लीजिए। अब सेकंड क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, CH3COO। अभी इसमें देखिए COO और C2H5, ये बेंजीन वाला जो है, एक बॉन्ड जो होता है हट जाता है तो ये इसी में जुड़ जाता है। ये वाला स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, इसमें NaOH के साथ
NaOH की प्रेजेंस में करते हैं तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो इस पर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अब की बार बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। अब थर्ड नंबर पे चलते हैं जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन भूल जाइए, वो नहीं आती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CuCH2OH होता है, इसमें एल्केलाइन के MnO4 प्लस हीट इसकी प्रेजेंस में करते हैं, या फिर ये अगर ना हो तो K2Cr2O7 और प्लस हीट की प्रेजेंस में करते हैं। अब CH3COOH ये हो जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसके साथ आपको एक चीज कर लेना है, क्या, IUPAC नेम। वन वर्ड में IUPAC नेम पूछेगा, मतलब 1 मार्क्स में IUPAC नेम पूछेगा, कुछ भी दे देगा, IUPAC बताना है बस। इसके अलावा आपको क्या कहना है, एक फंक्शनल ग्रुप सब अच्छे से तैयार कर लेना है, इसमें क्या होता है, और एक जर्नल नेम होते हैं, जर्नल नेम को भी आपको तैयार कर लेना, ये एक नंबर में पूछा जा सकता है। अब इसके बाद ये हो गया, अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं जो कि अपना है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में मुश्किल से हम कह रहे हैं 3 ही रिएक्शन कर लीजिए, बस चैप्टर भूल जाइए, चैप्टर छोड़ दीजिए। अब क्या है, पहला क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही इक्वेशन में होगा, आपको बताना होगा इसमें ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, रिडक्शन कहां हो रहा है। हो सकता है ये इक्वेशन लिख दे और डैश कर दे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको बताना है, ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और हाँ, जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं यही आने वाली है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, अब स्टीफिकेशन रिएक्शन में इसके अलावा और कोई रिएक्शन ना तैयार करिए, आप इसको तैयार कर लीजिए, बस यही छपेगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है, तो इसको आपको कर लेना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया, इसमें रिडक्शन कहां पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है, ये सब चीज हो गई। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, क्या, सेकंड नंबर पे है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है, इसको कर लेना, इसमें हीट रिलीज होती है, इसकी वजह से इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, इसकी वजह से ये होता है। बस आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट, आधा इतना कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सेकंड चैप्टर की तरफ जो कि है एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट अपने में 7 नंबर का आता है, 7 नंबर में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 MCQ आएंगे 1-1 नंबर के, तो आपके टोटल हो जाते हैं 7 नंबर। अब इसमें पहला क्या है, प्रिपरेशन रिएक्शन एंड यूजेस। अब रिएक्शंस कुछ है, उसकी प्रिपरेशन और यूज क्या है। अब वॉशिंग सोडा यूज पता है, वॉशिंग सोडा का यूज क्या होता है वो आपको पढ़ लेना है। वॉशिंग सोडा का रिएक्शन हमने लिख दिया। अब ये क्या है, Na2CO3.10H2O, ये इसका नाम है, तो इसको भी कर लेना, 1 नंबर में पूछ सकता है, ये जो 2 MCQ है। अब ये क्या रिएक्शन है, इसको कर लिया। अब इसके बाद है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब नाम सुना है आपने, क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा, नहीं सुना है आप सुन लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आने वाला है। अब इसके बाद क्या कह सकते हैं, बेकिंग सोडा का नाम, फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए। अब ये देखिए, इसमें ये रिएक्शन है, रिएक्शन आपको याद कर लेनी। रिएक्शन में हो सकता है फिलिंदा बैंस करके छोड़ दे, या फिर कहते हैं सीधे बेकिंग सोडा और नीचे रिएक्शन लिखो ABCD। अब ये 3 नंबर में क्वेश्चन है, 3 नंबर का यही सीधे आ जाए कि इसके इन रिएक्शन के प्रिपरेशन और यूजेस बताना है आपको। फर्स्ट वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा दे दिया। अब आखिरी में क्या है, ब्लीचिंग सोडा। ब्लीचिंग सोडा ये सब कपड़े के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कपड़े साफ हो जाए एकदम फटाफट वाइट। तो ये क्या होता है, ब्लीचिंग सोडा का ये फॉर्मूला ये है। अभी इसकी रिएक्शन है, ये आपको पढ़ लेनी। इसी के साथ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो प्लास्टर चढ़ा है, हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है, तो इसके लिए भी एक बढ़िया सा टॉपिक बन गया, आपको याद करना है। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या होता है, ये फॉर्मूला है, ये नाम है, और ये आपको रिएक्शन याद करना है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी कहा जाता है, यही है शॉर्ट फॉर्म, P से प्लास्टर, O से ऑफ, और पेरिस से POP कहा जाता है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ फिफ्थ में क्या है, क्लोरो अल्काइल प्रोसेस। क्लोरो अल्काइल प्रोसेस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्या है, आप सब लोग क्या स्किप कर देते, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है, नेम वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ये तो याद करना है, क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो फालतू के नहीं थे, वो अपने नाम से बनाए जिससे आने वाली जनरेशन क्या पढ़े, और हम जैसे आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें क्या है, ये रिएक्शन आपको तैयार कर लेनी। इसके साथ इसका एक फिगर है, फिगर टेक्स्ट बुक लिखा, टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, ये टॉपिक जहां पे वहां पे एक फिगर दिया होगा, यहाँ पे रॉड है, आपको फिगर तैयार कर लेना है।
फिगर हु बहू बोर्ड एग्जाम में छपेगा और इसके नेमिंग की, इसमें क्या कैथोड क्या है, प्लस क्या है, माइनस क्या है, इसमें क्या लगता है, ये सारी चीज पूछेगा तो आपको फिगर तैयार कर लेना है। इतना हो जाता है, इतना हो जाता है। आप एक बार अच्छा सा पानी पीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल की तरफ चलते हैं। इसमें 9 नंबर का क्वेश्चन आता है। 9 नंबर में क्या हो जाएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 एमसीक्यू आएंगे। एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, दूसरा 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा और कितने 3 एमसीक्यू आएंगे। टोटल मिल जाते हैं 9। अब इसमें पहला क्या क्या क्वेश्चन आएगा वो तो बता दे। तो वो क्या है, पहला क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का रिफाइनिंग कैसे किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से, ये 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का रखा हुआ है, इतना आप करिए। ये फिगर देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर है, एनोड है। अब ये एनोड क्या होता है, कैथोड क्या, एनोड का ट्रिक क्या होती है, ए से एनोड, ए से ऐड, मतलब प्लस वाले चार्ज एनोड की तरफ चले जाएंगे और माइनस वाले चार्ज किसमें, कैथोड की तरफ चले जाएंगे। अब ये क्या होता है, कॉपर का, ये कॉपर शीट है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ देखो ये प्लस है तो यहाँ पे प्लस जा रहे हैं, तो यहाँ पे सीयू के ऊपर क्या माइनस का चार्ज होता है तो ये इधर साइड जाएगा और सीयू प्लस, जो प्लस होता है वो यहाँ पे चला जाएगा। ये है, इसको आपको कर लेना। इसमें क्या ये इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी थोड़ी सी दिखा दिया है आपको समझाने के लिए। ये फिगर आपको तैयार कर लेना। 3 नंबर का मोटा मोटा पूछेगा कि स्टेरिफिकेशन मतलब इलेक्ट्रोलिसिस, ये फिगर बता देना है, ये पूछने वाला है। अब सेकंड क्या इसी में आ जाता है, थर्मिक प्रोसेस। ये होता है एक्सोथर्मिक, इसका यूज ये हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट रिलीज होती है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद ये रिएक्शन कर लीजिए, केमिस्ट्री खत्म। केमिस्ट्री से इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। 100% मैं बता रहा हूं, इसको पढ़ लीजिए। केमिस्ट्री में जितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है वो सब आपको आएगा। ये पूरा रामबाण है। अब मैं हट रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट खींचना। मुझे पता कुछ ऐसे भी होंगे बेशरम बच्चे कि इतना कहा फिर भी पे नहीं करेंगे, तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बाद में इसको कर लीजिएगा। अब मैं हटा जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाले, पहला चैप्टर हम लोग उठाए हैं क्या, लाइट रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन में 11 नंबर का आएगा। 11 नंबर में कौन कौन से नंबर आने वाले, 11 नंबर में 5 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, इतने क्वेश्चन बनेंगे। अब और एमसीक्यू 1 आएगा, टोटल मिला के 11 हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन से बनते हैं, तो पहला है सबसे ज्यादा बनता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है क्या, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन क्या होती है वो है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फॉर्मेशन। बाकी आपको पढ़ना है, सारा पढ़ना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा, इसको छोड़ना ही नहीं है। ये हमेशा पूछा गया, हर बार पूछा गया, मतलब अगर ये टॉपिक आएगा और ये क्वेश्चन आएगा, इसमें 1 2 3 ये 3 हमेशा कर लेना है। इसके बाद कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स की बात की जाए तो इसमें ओनली 1, ये वाला फिगर आपको तैयार कर लेना है। ये वाला कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ये आपको कंप्लीटली आना चाहिए, ये आएगा। अब इसके बाद क्या होता है, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें डिफरेंस भी हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, ये होता है और इसके यूजेस होते हैं। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम लोग बात कीजिए मिरर फार्मूला की, मिरर फार्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये क्या होता है, मिरर फार्मूला होता है, इसको भी आपको करना है, इससे न्यूमेरिकल आएंगे। ये फार्मूला तैयार कर लेना, इससे जो न्यूमेरिकल जितने भी हैं एनसीईआरटी बुक में वो सब कर लेना है, न्यूमेरिकल आने वाले हैं। अब इसी के अलावा ये है कि मैग्निफिकेशन का आता है। मैग्निफिकेशन ये होता है m इक्वल टू ये जो फार्मूला होता है v माइनस का v/u, ये मैग्निफिकेशन होता है। इसमें अब ये दोनों गिवन है तो इससे मैग्निफिकेशन निकलना, अगर ये दिए ना तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जैसा क्वेश्चन में कहा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना। अब इसी के बाद अगर इसी में बात की जाए लेंस की, जो कि ये चैप्टर बड़ा है, लाइट चैप्टर, तो लेंस की बात की जाए, लेंस में कॉनकेव में मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, जिसमें जगह कम थी, आपको जल्दी से बता दें। कॉनकेव मिरर में जहां देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एट फोकस पे है। ऑब्जेक्ट अगर एट फोकस पे है वो वाला डायग्राम आपको कर लेना। इसी के साथ बिटवीन F1 और F2 के बीच में है अगर ऑब्जेक्ट, तो भी वो वाला डायग्राम भी कर लेना। बिटवीन F1 और एंड 0 मतलब O है, O मतलब बीच वाला, जिसमें वो बनता है, जिसमें ऐसे बनता है, ये वाले पॉइंट को ऐसे बनते थे, इसको O कहते थे, तो ये क्या हो गया, O हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा कि बिलोंग टू F1,
टू F1 के बिलोंग ये वाला फिगर भी आता है। इसी के साथ अगर लेंस की बात की जाए, लेंस क्या है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है, बिटवीन F2 F1 एंड F1 के बीच में। कॉन्केव में होता है 2 F1 और F1 ओनली वन, ये वाला फिगर तैयार कर लीजिए, बस आपका हो गया। इसके साथ लेंस में बात की जाए तो लेंस फार्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला में कंफ्यूजन ना क्रिएट करिएगा, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होता है, बस इतना सा बात है, बाकी सब सेम ही है। अब ये क्या होता है, ये सब सिग्निफिकेंस वो आपको आता होगा, नहीं आता तो ये फार्मूला देख लीजिए, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी के साथ अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए जो कि लेंस में है, तो वो भी ये फार्मूला होता है। अब इसके अलावा पावर ऑफ लेंस, इससे 100% क्वेश्चन बनेगा, इससे क्वेश्चन बनने वाला है पावर ऑफ लेंस। 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का बनेगा, P=1/F। और इसके अलावा 1 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 3 पावर दे दी गई, P1 P2 P3, तीनों को प्लस करके मेन पावर ऑफ लेंस पता चल जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात की जाए, इसके बाद ये इसमें नहीं है, इतना हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्या, ह्यूमन आई की तरफ। इतना ही करना है, इसके बाद नहीं करना है, ये दूसरा टॉपिक होगा, वो अभी आपको बताया जाएगा। अगर ह्यूमन आई की तरफ चले, ह्यूमन आई में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और एक 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और इसमें क्या है, ह्यूमन आई डिफेक्ट, जो डिफेक्ट होता है ह्यूमन आई का वो आएगा, और उसका करेक्शन क्या होता है वो, इसका फिगर आपको तैयार कर लेना है, क्या होता है डिफेक्ट, क्या करना है, कौन से डिफेक्ट में क्या लगता है। हमने थोड़ा सा बताया क्या, जैसे मायोपिया में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का लगता है डिफेक्ट, इसमें करेक्शन क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ता है। अब हाइपर मायोपिया में कॉन्केव लेंस मायोपिया में होता है, कॉन्वेक्स लेंस हाइपर मायोपिया में होता है। प्रेस बायोपिया में किया जाए तो दोनों होते हैं, जिसको पास का दूर का दोनों का नहीं दिखता, उसमें प्रेस बायोपिया होता है। इतना आपको समझ में आ गया, आई से इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना आपको कर लीजिए, यही आने वाला है। ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने बता रहा हूं, ये आपको लिख लेना, कर लेना, रट लेना, जो भी करना कर लेना, बस कर लीजिएगा। बस आप खुद बोर्ड एग्जाम में मुस्कुराते हुए आएंगे और सबसे पहले कमेंट करेंगे कि हाँ सर आपने जो कहा था वही आया है। अब इसके बाद अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, न्यूमेरिकल इस तरह के बनते, वायर दे देगा, एक वायर दे देगा, और इसी के अलावा 2 वायर वाला होता है, जिसमें डायमेंशन 2L, इस तरह के फॉर्मूले लगा के आपको सॉल्व करना। न्यूमेरिकल किए होंगे, नहीं किया एनसीईआरटी में, देखिए इस तरह के फॉर्मूले कर डालिए, रट डालिए, कर डालिए, जैसे समझ डालिए, जो करना है कर डालिए, बस कर लीजिए। इतना होने के बाद अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की बात कीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस से भी आता है क्वेश्चन, मोटा पूछ लेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होता है, ये सारा चीज आपको अच्छे से कर लेना। इसके बाद आता है जूस लॉ आता है, पूरा 3 नंबर में आता है, आराम से आ जाएगा, इसको करना है जूस लॉ को आपको एक नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना। जूस लॉ में स्टेटमेंट क्या होता है लॉ, पूरा अच्छे से आपको बताना है, ये याद करना है, क्योंकि यही आएगा बोर्ड एग्जाम में। अब इसके बाद अगर ओम्स लॉ की बात की जाए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ में कभी कभी क्या फिगर पूछ लेता है, फिगर मतलब ग्राफ पूछ लेता है। ग्राफ इस तरह का छोटा सा बनाया, आप देख सकते हैं। क्वालिटी वीडियो की इंक्रीज कर लीजिएगा अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो। बाकी अब आगे क्या रह जाए, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या है, तो जिसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल जनरली पूछ लिए जाते हैं, या फिर नहीं पूछता तो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है वो आपको जानना चाहिए, वो आना चाहिए। इसके बाद आता है फैक्टर ऑन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, क्या क्या फैक्टर है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होती है वो आपको आनी चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ पावर से क्या आता है, न्यूमेरिकल बनता है, पावर एक सीधे डिफिनेशन पूछ लेता है, पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या है, ये आपको कर लेना है। इसके साथ इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाता है। इसके आगे का फिजिक्स का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। बच्चों अब फिजिक्स के आगे वाले चैप्टर की तरफ चल रहे हैं, जो कि है क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। प्रॉपर्टीज क्या होती है ये आपको आनी चाहिए, ये जो फिगर है ये आपको पता होना चाहिए। बार मैग्नेट का फिगर, बार मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक लाइन बार मैग्नेट में कैसे ग्रो करती है, ये सारी चीज होनी चाहिए। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे करंट कैरी करती है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये देखिए छोटा सा मैंने फिगर बनाया। इसी के साथ राइट हैंड थंब रूल हमेशा आता है, राइट हैंड थंब रूल
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, आपको कौन से क्या होता है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सा फिंगर कौन से थंब से क्या क्या चीज़ होती है वो सब पता होना चाहिए राइट हैंड थंब रूल में। इसके बाद आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड। अब देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरह लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल अल्टरनेट पूछा गया, हो सकता है अब की बार राइट हैंड रूल पूछ ले या फिर हो सकता है लेफ्ट हैंड रूल पूछ ले, लेकिन अपने को तो दोनों तैयार होंगे क्योंकि आपको तैयार करने हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि अगर फिफ्थ वाले में देखा जाए तो डिफेक्शन इन द नीडल, अच्छा डिफेक्शन, अच्छा नीडल वाला जो होता है उसको भी आपको तैयार कर लेना है। नीडल में क्या डिफ्लेक्शन कैसे क्या होता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ क्या होता है सिक्स नेक्स्ट पार्ट है क्या डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट क्या होता है ये आ जाता है कितने 2 से 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको तैयार कर लेना। इसके साथ हो जाता है क्या इलेक्ट्रिक फ्यूज ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सब क्या डिफिनेशन है, डायरेक्ट पूछेगा इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, ये सारी चीजें पता है। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है ये सब चीज पता है, डिफिनेशन पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा, आपको बताना है, तुरंत बताना है डिफिनेशन, क्योंकि आप याद करके आएंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूं ये सारा छपने वाला मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म इसी के साथ। अब फिजिक्स भी इसी के साथ खत्म हो जाती है, फिजिक्स के सारे चैप्टर ओवर हो जाते हैं। अब हम लोग बायोलॉजी की तरफ चलते हैं, जो कि अपना बायो में क्या है, पहला पॉइंट ये याद रखिएगा, कोई ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार करने, इसके अलावा बायो में नहीं आता है। और ये सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े समझ लीजिएगा, बाकी आसान है, इसको रटने की भी जरूरत नहीं। सब समझदार वाले अगर समझते हैं तो समझ लीजिए, नहीं तो रटना और रट लीजिए, कुछ भी करके कर लीजिए बस, क्योंकि यही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। आप खुद मुस्कुराते हुए मुझे कमेंट करेंगे आके कि यही क्वेश्चन आया था, बहुत अच्छा हुआ है, जो भी है वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। पहले आपको क्या करना है, रिप्रोडक्शन पहला चैप्टर हो स्टार्ट करते हैं। इसमें 8 नंबर का आएगा, 8 नंबर में क्या क्या 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक एमसीक्यू आएगा, टोटल मिला के 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। अब डिफिनेशन क्या, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होनी चाहिए, रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन क्या होती है वो पता होनी। इसी के साथ क्या होता है कि ये सारी चीजें आपको डिफिनेशन के तौर पे पता होनी चाहिए। क्या होती है डिफिनेशन, ये सारी चीज आप लिख लीजिए, अच्छे से टिक कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, बस इसको याद कर लीजिए, किसी भी तरह कर लेना है आपको। इसके बाद मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको सबसे ज्यादा तैयार करिएगा आप। इसका फिगर तैयार कर लीजिएगा, क्या होता है फिगर, जनरली फिगर की कोई फिगर का मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा, उसमें जो जो फिगर है वो सब आपको डिटेल में पता चल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, क्या है खाली इसके फंक्शन क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव फिगर इसके फंक्शन क्या होते हैं, और इसके साथ टेस्टिक, ये सारे मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव के पार्ट है, ये सारा आपको तैयार कर लेना है, क्या कहाँ पे होता है ये सब चीज पता होना चाहिए। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव को भी छोड़ना नहीं है, तो ये कभी न कभार आ जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम दे देगा, इसमें लेबलिंग करने को आ जाता है, या फिर इनके फंक्शंस बताने को पूछ लेता है, तो भी जो भी पूछे आपको दोनों चीज तैयार कर लेना। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बायो के हम बताने जा रहे हैं। अभी इसमें देखिए, इसके बाद क्या हो जाता है, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बिटवीन पक्का आएगा, 3 नंबर में लिख के ले लो, आएगा, कंफर्म है आएगा। तो ये क्या है कि डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल, ये आपको तैयार कर लेना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, फ्यूजन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, इसके क्या एग्जांपल क्या होते हैं, यूनिसर्कुलर, मल्टी सर्कुलर, जो भी चीजें हैं ये सारी चीज पता होनी चाहिए। इसी तरह बडिंग आपको पता होना चाहिए, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसी का रीजनरेशन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके रखना है, ये सारा हो जाएगा। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है हेरिडिटी। ये चैप्टर छोटा सा है लेकिन प्यारा सा, इससे 9 नंबर का क्वेश्चन आता है, 9 नंबर कम नहीं होते, 9 नंबर का आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 एमसीक्यू आएंगे एक नंबर के। अब क्या डिफिनेशन क्या है, हेरिडिटी मेन डिफिनेशन होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होता है, ये क्रोमोसोम्स, ये सारी डिफिनेशन, डोमेस्टिक, ये सारी चीजें आपको डिफिनेशन के तौर पे याद कर लेनी। ये सब चीज आप स्क्रीनशॉट खींच लिख लीजिए, टिक कर लीजिए, इसी वक्त आप टिक करिए, कॉपी निकाल लीजिए, इसी वक्त टिक करिए, इतना कर लिया। इसके बाद क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव, जैसे गर्ल्स कब होते हैं, बॉय कब होते हैं, ये सारा चीज आपको पता नहीं। 50% गर्ल्स की चांसेस होते हैं, 50% बॉयज की चांसेस। इसमें ये एक्स जो होता है ये गर्ल्स के लिए होता है, XY जो होता है बॉयज के लिए होता है। देखिए एक्स और 22 क्रोमोसोम्स, इससे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं, तो ये 22 होते हैं। इसी के साथ जो अलग से होता है वो मेल में XY होता है, फीमेल में XX होता है, XY के साथ होता है,
तो गर्ल होती हैं और एक्स के साथ होता है गर्ल्स होती है, एक्स वाई के साथ होता है तो बॉयज होती है। इतना चीज आपको समझ में आ गया, ये सारे चीज कर लेना, इसके साथ करो। अब आता है इन्वायरमेंट। अवर इन्वायरमेंट बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए इसमें ज्यादा जो कुछ नहीं है। इकोसिस्टम की डिफिनेशन याद कर लीजिए, फूड चेन क्या याद कर लीजिए, फूड वेब क्या होता है वो याद कर लीजिए। इसके बाद टॉपिक लेवल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ये डिफिनेशन के साथ साथ इसको जरूर कर लीजिए, टॉपिक लेवल कौन किसको खाता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। इसके साथ आगे का चैप्टर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। बच्चों इसी के साथ अगर बायो के आगे के चैप्टर तैयार करें जो कि है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में डिफिनेशन और फंक्शन किस किस चीज के, रिफ्लेक्स एक्शन के। डिफिनेशन क्या होती है रिफ्लेक्स एक्शन की, इसके फंक्शन क्या क्या होता है, जो अचानक से जो भी है आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्स एक्शन वो बेसिकली वो एक्शन होते हैं जिसको हम लोग माइंड, जो एक्शन ऐसे हो जो माइंड ना दे, हम लोग की बैकबोन दे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे गरम गरम चाय के अंदर उंगली डाल दी तो अचानक से खींचेंगे तो ये रिफ्लेक्शन किसने दिया, माइंड ने नहीं दिया। माइंड सोच समझ के देता है, बैकबोन डायरेक्ट दे दिया, पीछे चाहे दीवार हो उसमें लड़ जाए उससे कोई मतलब नहीं, डजंट मैटर। तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। इसके बाद क्या होता है न्यूरॉन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क अलग अलग चीज है नॉर्मली सेम जो भी है वो आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद साइटो ये सारे की डिफिनेशन और इसके क्या फंक्शन ये आपको तैयार कर लेना है। इसी के साथ अगर हम लोग फोटो रिसेप्टर ये सारी चीजें हैं ये आप देखिए अच्छे से, क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए, ये सारे टिक कर लीजिए अच्छे से, ये सारे फंक्शन और ये सारी चीजें। अब इसी के साथ डिफरेंस बिटवीन की बात कर लेते हैं इस चैप्टर से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन। अगर डिफरेंस बिटवीन आया तो इसके अलावा कहीं नहीं आएगा, इतना आप कर लेते हैं, इससे डिफरेंस बिटवीन हो गया बस, इसके अलावा नहीं आएगा। डिफरेंस बिटवीन पहले क्या वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन क्या होते हैं आपको पता है, नहीं पता है तो पता करिए, लिखिए, याद करिए, रटिए, जो करना करिए, समझना समझिए। इसके बाद वॉकिंग और रिफ्लेक्स एक्शन में डिफरेंस बिटवीन आता है। उसके बाद आता है क्या कंपोनेंट ऑफ ब्रेन, फ्रंट ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जो भी चीजें ये सारे कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ डायग्राम क्या होता है, डायग्राम का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इतना आप तब तक के लिए तैयार करने के लिए लिख लीजिए कि न्यूरॉन जो होता है और रिफ्लेक्स एक्शन का डायग्राम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे पक्का है। ये तो कंफर्म है, इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा नंबर में आता है रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंट, और ये तो हमेशा बचपन से करते ही आ रहे, बचपन में मतलब क्लास 6, 7, 8, 9 सबसे ज्यादा यही पूछे जाने वाला डायग्राम है। अब इसी के साथ लाइफ प्रोसेस की बात करें, अपने में लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा है, लेकिन हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं जिसको आप कर लेते हैं लाइफ प्रोसेस से छुट्टी। तो ये क्या है कि फंक्शन क्या करना है, हार्ट, ये सारे देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लीवर हो गया, पेंट्रियास हो गया, स्टोमच हो गया, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवा क्या होता है, एटीपी क्या होता है और ब्लड क्या होता है, ये सारे ट्रांसफर, ये सारी चीजें आपको लिख लेनी है। अच्छे से क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए और अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए। ये सारे के प्रोसेस क्या होते हैं, क्या होती डिफिनेशन, क्या होते फंक्शन, ये सब आपको कर लेना है, ये सब आता है ब्लैक। और इसी के साथ हार्ट का डायग्राम, लाइफ प्रोसेस में हार्ट का डायग्राम सबसे ज्यादा है। इतना सब आप कर लेते हैं तो 70+, ये प्लस आपकी सोच का है, ऐसे आ सकते हैं 80 आउट ऑफ 80, लेकिन इतना सब कर लेते हैं। मैं 70+ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो प्लस पॉइंट है वो इसलिए है कि आप क्या सोचते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो लॉजिकल होंगे, वो रैंडम आपसे पूछे जाएंगे कि आप क्या सोच रहे, क्या ऐसा करे, व्हाट हैपेंड व्हेन, ऐसा करने से क्यों हुआ। ये सारी चीज 6 या 5 या 6 नंबर की आएंगी, वो आप आगे कर सकते हैं। इतना आप कर लेते हैं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। ये वीडियो पढ़ लिया, अब आप अगर अपने दोस्तों के हमदर्द हैं, चाहते हैं हमारे साथ हमारे दोस्त भी पास हो जाए, तो ये वीडियो आपको शेयर कर देना है। जो बच्चा चाहता है कि हाँ हम लोग सब लोग साथ में मिलके पास हो, नाम रोशन करें, तो ये वीडियो आपको शेयर करना है। लाइक करने का मन है यहाँ तक तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा।